तो देखते हैं उपनिषद रहस्य। आत्मा ईश्वर ने लोकपाल बनाए। तो जैसे कि जल से ये पूरा अन्न बना, तो अन्न से वीर्य इत्यादि बनता है, उससे फिर शरीर आत्मा परिवर्ष करती है दूसरे शरीर में गर्भ स्थापित। तो वही प्रकरण है कि हमारा आनंद विषय है कि अन्न बनने का विचार किया। देखो, ईश्वर ने जब लोग बनाए, लोगों का एक सीमा बनाई, उस सीमा में लोग का क्रम सीमित किया और फिर उस जल से अन्न बनाया। यह अब तक कह दिया था। अब कह रहे हैं कि जब उससे जल बनाया, तो अब वह जल जब हमारे शरीर में अन्न होता है, तो उस अन्न को अपान वायु ग्रहण करती है। वरना ग्रहण तो कर सकती थी आंख भी, ये आंख कान को भी ने भी उसको ग्रहण करना चाहा, परंतु उसकी सीमा नहीं होती। आंख भी तो बहुत कुछ करना चाहती है, सामर्थ्य है। तो जब तक अन्न ने ये जो अपान वायु है जो उदर में ले जाती है, उद, जो ये अपान वायु सब प्राण वायु को सब वायु को कहा गया है, समूह है ये। कि जो उदान वायु है जो नीचे की ओर जाती है, जो निकलती, तो वो उसने निकाला कि उसने ग्रहण कर लिया। इससे इंद्रियों को भी पूर्ण सामर्थ्य ज्ञात हुआ कि मैं अन्य कार्य कर सकती हूँ। देखने का, आँख का बहुत मेरा बल है मेरे में, पर मैं इस अन्न को नहीं ग्रहण कर सकती। इसको देखने मात्र से नहीं खा सकती, इसको सुनने मात्र से नहीं तृप्ति हो सकती। इसको तो पूर्ण प्रयास से उदान वायु के द्वारा ही इसका गमन हो सकता है। कि जो इन्हें आँख कान को ग्रहण करना होता था, तो निर्जीव में भी कर लेती, निर्जीव शरीर में भी जिसमें आत्मा ना होती। इसलिए पता जात होता है कि इसमें आत्मा है जो इन आँखों की भी सामर्थ्य ज्ञात करा रही है। ये आंखें तभी तो, इसके कारण तो आंखें भी तो इसको ग्रहण करना चाहती थी, पर क्या ग्रहण अपान वायु ने, तो इसलिए इनको भी भान हो गया, आँख कान को भी सबका। तो इसी के माध्यम से है। तो देखते हैं आगे, इसमें बहुत उत्तम बातें बातें कह रखी है। जिससे वायु बनता है उस अर्थ भी ग्रहण करना खाने के लिए, इसलिए उचित रीति से वायु को अनायु कहा गया है। आयु शब्द के अर्थ भी वायु के हैं, अर्थात अनायु का अर्थ है अन्न का ग्रहण करने वाला वायु, जो सदा ग्रहण करता रहेगा। अगर मेरे बिना जीव रह सकता था, आत्मा देखा कि कैसे यह मेरे बिना रह सकता था, तो ये सब ना प्रवेश कर लेते अभी तक, परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं किया। स एताया, आगे इसमें आएगा कि वह जीवात्मा शरीर की सीमा को फाड़ करके आया। शरीर मेरा होना न होना एक जैसा है। अगर इस इंद्रिय समस्त अपने आप कार्य कर लेती, तो वही बात है कि अगर कुछ चीज़ मिलनी होती है तो कैटालिटिक रिएक्शन की होती है केमिस्ट्री में, वरना तो अलग अलग थी, तो अलग अलग रहती है, ऐसी रहती। अब इनके आने से, आत्मा के आने से, तो सब मिलकर काम करी, तो सब मिलकर काम, सब एक दूसरे की जान करके कि वायु का क्या काम है, आँख का क्या काम है, तो एक दूसरे का देखकर सब अपने अपने क्रिया करती रहती। इच्छित अच्छित व्यवहार सब आत्मा के द्वारा होता है, वरना कुछ व्यवहार भी ना होता। क्योंकि देखो, सेल है, सेल में एनर्जी है, वो एनर्जी देखती है, वो थोड़ी उसमें एनर्जी पहले रहती है, उस एनर्जी से फिर नई एनर्जी मिलती है। तो जहाँ पर आवश्यकता होती है, सेल वहीं पर वही देती है, उसको काम कार्य चलता है, क्रिया चलते रहते हैं, शरीर की क्रिया। तो ये है कि इस बात दृष्टि में रखकर आत्मा ने शरीर की सीमा को फाड़कर शरीर में प्रवेश किया। इसलिए इस प्रवेश का नाम करती है कि ये प्रयास से हुआ है। कुछ बल है इसमें, जो सेल का बल है, आत्मा का बल है, प्रयास से कार्य हुआ कि प्रयास से अन्न ग्रहण हुआ, उस प्रयास से हमने उस वीर्य के माध्यम से दूसरे आत्मा प्रवेश करी, और उस आत्म प्रयास से ही हमारा गर्भ स्थापित हुआ अंदर माता के। वरना सिर्फ उसमें आत्मा न होती तो वह बढ़ता भी ना। इसमें आगे आगे प्रमाण भी देंगे कि जो जो वस्तु देखते हैं इसमें, जैसे कि दो प्रकार के होते हैं। कुछ चीज़ बाहर से बढ़ती है, पत्थर लोहा, वृक्ष, पशु, मनुष्य। मनुष्य अंदर से बढ़ते हैं, कुछ चीज़ हम अंदर से बढ़ रहे हैं, बचपन में अंदर काम कर चल रहा है, तो उससे पता लगता है कि जैसे कि देखो, देखते हैं पत्थर लोहा ही बाहर से बढ़ रहे हैं, इनमें आत्मा नहीं है। और वृक्ष, पशु है, सब अंदर से बढ़ रहे हैं, मतलब इनमें आत्मा है। तो इससे जात हुआ जो बाहर से बढ़ती है उनमें होती है नहीं, और जो अंदर से है उनमें होता है। देखो, देखते साफ साफ से बढ़ती है। तो इससे यही है कि अगर सिर्फ रज और वीर्य मिलता ना, तो वो जल्दी ही गर्भ
स्थगित हो जाता है कि रक्त न मिलता। तो वो ये शारीरिक ऊर्जा कहाँ पर कितना प्रयास से कितनी भावना रूपी गर्भ स्थगित करना है, तो वो आत्मा के द्वारा प्रयास से ही तो गर्भ बढ़ता है बालक। गर्भ प्रयास से ही आत्मा प्रवेश करती है। फिर कह भी रखा कि इसका कारण यही है कि मूर्धा से प्रवेश करती है। इसका हम बताना ये अलंकार ये हमने बताया, और बताने का एक कारण यह भी है कि सुषुम्ना से जब मुक्ति प्राप्त होती है तो उसकी से वो जीवात्मा बाहर निकलती है। समाप्ति के स्थान मूर्धा से जाकर समाप्त होती है नाड़ियाँ जो शरीर की हृदय की है, तो हृदय से अनुप्रयास से तो हृदय से। और जब तो वही है कि मोक्ष हुआ तो वहां पर निकलती है। गर्भ भी स्थापित आत्मा के कारण देखो इत्यादि आत्मा अपने ही लिए तो बढ़ना तो है शरीर में। उपनिषद में बताया वीर के माता शरीर और सब चीज चाहिए होती है। ईश्वर भी उसमें साथ साथ ही प्रविष्ट हुए अनुप्रविष्ट, परंतु आत्मा का प्रविष्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ईश्वर देखने खाते फिर ईश्वर ही खा ले। ये सब व्यवहार देखना खाना पीना तो वो ईश्वर में घट नहीं सकता। मतलब ये आत्मा ये सब जो हो रही है ये हमारा प्रयास है आत्मा का। एक आत्मा अलग भी है, तो ये सब चीज बता लगी ईश्वर जीव पर करती, वरना दोष आता। देखो दोष आता गर्भाधान आदि का ईश्वर इत्यादि में। ये आनंद है कि शरीर इसलिए प्रवेश किया, फाड़ा छिद्र किया हुआ वह अंतिम चक्र समझा जाता है। इस द्वार का नाम नंदन आनंदमय है। जब मूर्धा होती है ना शरीर मस्तिष्क के ऊपर का पीछे जो सबसे ऊपर ही है वह आनंदमय आनंद कोश आनंदमय आनंद आता है वहाँ पर। तो प्रयास जितना प्रयास करेगा उन्नत होगा, मोक्ष में आनंद पाएगा। वैसे आनंदित होकर उसकी दुख से रहित हो जाएगा, वो दुख आनंदित होकर कि उसकी आत्मा जाएगी मोक्ष का आनंद पाएगी।